डॉक्टर भी इनको इलाज से रिजाइन दे रहे हैं। डॉक्टर भी ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि आपका बच्चा जो है ऑपरेशन करने से ठीक हो सकता है, रिकवर हो सकता है। और वो भी जो क्या बोलते हैं हेमोपैथिक वाले जो डॉक्टर हैं वो भी नहीं गारंटी दे रहे हैं कि दवा 1 साल चलाइएगा या 2 साल चलाइएगा तो ये बच्चा जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के गया में, और अभी मैं जिस गया के जिस घर में मौजूद हूँ आपको दिखाऊंगा जो कि एक बच्चा जो है बिल्कुल अजीब टाइप बीमारियों से जूझ रहा है, जिस बच्चे को जो है मदद की ज़रूरत है। तो इस बच्चे को दिखाने के लिए हम लोग बिहार के अभी गया में मौजूद है, और अभी हमारे इसके वो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि बच्चा जो है सोया हुआ है बेड पे, और आपको दिख रहा होगा जो कि बच्चा का शरीर से ज़्यादा सर जो है कितना बड़ा है। अब इनके मम्मी पापा से हम जानेंगे और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बच्चा जो है क्या जन्म से ही इस तरह का है या फिर जन्म होने के बाद जो है इस तरह का बीमारियों से ये ग्रसित होकर जूझ रहा है। और देखिए बच्चा जो है खेल रहा है, अभी बेड पे सोए हुआ है और खेल रहा है। बाबू क्या हुआ, भूख लगा है? हाँ भूख लगा है, खाओगे कुछ? हाँ खाना है। देखिए आपको बता दें कि ये अभी 1.5 साल के बच्चा है, इनका नाम शायद कृष्णा है ना जी। अभी हमारे साथ इनके पिताजी है और इधर बगल में दिखाइए इनके मम्मी जी है। क्या हुआ था कि बच्चा जो है जन्म से इस तरह से हुआ है या फिर जन्म होने के बाद हुआ है? ये मेरा बाबू जन्म हुआ था तब तक तो ठीक था, लेकिन उस समय इसका कंडीशन सीरियस था तो मेरा बाबू NICU में एडमिट हो गया था लगभग 3 महीने के लिए। जब 3 महीने बाद हमको डिस्चार्ज मिल गया तो रूटीन चेकअप के लिए हम डॉक्टर के पास ले जाते थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास ले जाते थे। तो 1-1.5 सप्ताह ले गए, उसके बाद वो डॉक्टर बोलने कि इसका लगता है सर बड़ा होते जा रहा है, जो तुम लोग न्यूरोसर्जन के पास लेके जाओ। तो हम लोग तुरंत पता किए गया में बेस्ट न्यूरोसर्जन कौन है, उनके पास लेके गए। तो उन लोग चेकअप करवाएं, फिर टेस्ट करवाएं, बाबू का सर का MRI CT स्कैन करवाएं, बाबू का सब टेस्ट देखे। वो बोले कि बच्चा का सर बड़ा होते जा रहा है, जो हम दवा दे रहे हैं तुम लोग दवा खिला के आना 1 महीना बाद, फिर हम लोग बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो हम लोग बाबू का दवा खिलाएं तो सर लगता बढ़ते ही जा रहा था। तो डॉक्टर लोग फिर दूसरे मंथ में गए तो फिर से टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं, बोला कि इस लड़का का सर बढ़ रहा है, सर में पानी भर रहा है, जो ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस समय मेरा बाबू बहुत कमज़ोर था, पहले तो 3 महीना NICU में रह गया, कुछ माँ का दूध पिया नहीं, ग्लूकोज पे ज़िंदा था मेरा बाबू। फिर घर आया तो घर में भी तबीयत ख़राब रहता था धीरे धीरे। उस समय उसका बॉडी बहुत कमज़ोर था, एकदम बहुत पतला दुबला था। तो ऑपरेशन करवाना हम लोगों को सही नहीं लगा उस समय कि मेरा बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। उस समय हमको इस बीमारी के बारे में जानकारी भी नहीं था कि किस तरह का बीमारी है, कैसे रिकवर होता है। हम तो पहली बार बीमारी के बारे में सुन रहे थे। फिर हम लोग घर वाले से पूछे, बातचीत किए, आप परिवार वाले से बातचीत किए तो हम बोला कि नहीं इतना छोटा बच्चा ऑपरेशन कैसे सहेगा, सर का ऑपरेशन होगा, ब्रेन का ऑपरेशन होगा, सही होगा नहीं होगा, रुक जाओ कुछ दिन। तो हम लोग कुछ दिन रुके, तब बाबू का सर और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास, फिर वही डॉक्टर के पास गए तो वो बोला कि अब तो लगभग उस समय 6 महीना पार हो गया था, 7-8 महीना हो गया था। तो फिर से टेस्ट करवाया तो उस समय थोड़ा और बड़ा हो गया था, सर पानी ज़्यादा भर गया था। तो डॉक्टर बोले कि इसका ऑपरेशन अब पॉसिबल नहीं है, इसका ब्रेन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसका ब्रेन में पूरा पानी भर चुका है, ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बोले कि सर देख लीजिए अगर कोई उपाय होता। तो बोला कि तुम लोग अगर बोलेगा तो हम ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन इसका बचने का कोई चांस नहीं है, इसका रिकवरी रेट 0% है। डॉक्टर साहब हम लोग को बोल दिया था कि इसका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, हम कुछ नहीं रिस्क लेंगे, सब कुछ तुम पे रहेगा, हम बस ऑपरेशन कर देंगे। फिर हम लोग डॉक्टर की बात सुन के घर चले आए। फिर परिवार वाले से बात किए, मम्मी पापा से बात किए तो मम्मी पापा बोले कि तुम लोग जो अच्छा लगे वो करो। फिर हम लोग फिर दूसरे डॉक्टर न्यूरोसर्जन फिर पता किए कि और कोई बेस्ट डॉक्टर होंगे, वहाँ लेके जाते हैं। तो वहाँ लेके गए, एक डॉक्टर हैं वो भी अच्छे डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन बेस्ट डॉक्टर हैं, उनके पास लेके गए तो वो भी सेम वही बात बोले जो वो सर बोले थे कि आपका बच्चा का बचने का कोई चांस नहीं है, हम तुम ऑपरेशन करने को बोलोगे तो हम कल के कल ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन इसका रिकवरी रेट कुछ नहीं होगा, मतलब इसका कोई वो साफ बोल दिया, वो साफ बोले कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, एक ही इलाज है, ऑपरेशन इलाज है, शंट लगेगा, पाइप लगेगा, दूसरा कोई इलाज नहीं है।
और वो ऑपरेशन के बाद भी मतलब ये ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, यहाँ तक कि वो बोला कि ऑपरेशन करने के बाद ये ऑपरेशन से बाहर आ जाता है तो समझो भगवान के भरोसे है, ये ऑपरेशन होते समय मतलब बाहर आ भी पाएगा या नहीं आ भी पाएगा उसका भी गारंटी हम लोग नहीं देंगे, सब तुम्हीं पर है। हम लोग को भी सब कुछ छोड़ दिया गया था। तो हम लोग सोचे कि मेरा बाबू अभी हंस रहा है, खेल रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, ऑपरेशन के बाद कुछ नहीं करेगा, हाथ पैर अगर बच भी जाता है, अगर हाथ पैर नहीं हिलाएगा तब तो फिर हम लोग तो सब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो यही कारण हम लोग ऑपरेशन नहीं करवाएं। हम लोग पता करने लगे कि बिना ऑपरेशन का अगर कोई इलाज होगा या नहीं होगा। हम लोग का यूट्यूब चैनल है कृष्णा बेबी केयर ब्लॉग, तो वहाँ से पता चला कि यही सेम प्रॉब्लम एक और बच्चे का था। उनका शायद इतना बड़ा नहीं है जितना मेरे बच्चे का बड़ा है, थोड़ा छोटा था। तो उन लोग अपना इलाज यूपी बरेली से डॉक्टर सोनम सरपाल नाम है, पुनीत सरपाल क्लिनिक है, वहाँ से करवा लें। उन लोग हमको बहुत बार कमेंट किए हैं, फिर हम अपना फ़ोन नंबर दिए थे तो बात हुआ उन लोग से, तो उन लोग बोले कि आप एक बार चेकअप करवाइए, ट्रीटमेंट चालू करवाइए वहाँ से, मेरे बच्चे का असर कर रहा है, शायद आप लोग का भी बच्चा का असर करने लगे। डॉक्टर से हम लोग बात किए हैं, डॉक्टर सोनम सरपाल से, तो उनका दवा थोड़ा महंगा आता है, पर मंथ 7100 रुपये के आसपास आता है। तो फिर उन लोग से फिर हम लोग यूट्यूब में अपना नंबर डालें, स्कैनर डालें, उतना मेरा पेमेंट नहीं है कि हम अपने बच्चे का इलाज करवा सकें, उतना महंगा इलाज। तो यूट्यूब से बहुत सारे लोग हमको 100, 50, 200, 500 भेजे, जिससे हम पैसा कुछ कलेक्ट करके हम अपने बाबू का दवा ऑर्डर किए हैं। तो लगभग 2 महीने का ऑर्डर किए हैं दवा बाबू का अभी तक चला रहे हैं, लेकिन उस दवा से अभी तक हम लोगों के कुछ ऐसा पता 1 महीना से ज़्यादा हो गया है दवा चलाते हुए बाबू का, होम्योपैथी का, अभी तक कुछ ऐसा असर पता नहीं चला। डॉक्टर साहब क्या बोले हैं कि कब तक मतलब वो दवा असर करने लग वो जाएगा? लोग समय नहीं दिए हैं, डॉक्टर ने कोई समय नहीं दिया है कि आप लोगों को कितने दिन तक दवा चलाना पड़ेगा, चाहे 4 महीने हो, चाहे 6 महीने हो या साल भर हो, कोई गारंटी नहीं है आप लोगों को। मतलब जैसे दवा असर करेगा, जैसे रिकवर करेगा, उसी हिसाब से आपको दवा चलाना ही पड़ेगा। जब तक पूरी तरह से मतलब रिकवर नहीं हो जाए मेरे बच्चे, तब तक रेगुलर दवा चलाना है। मतलब साफ तौर पर कहा जाए कि भगवान के दुआ से अभी तक ये जीवित हैं और जी रहे हैं, और डॉक्टर भी नहीं अपना रिस्क ले रहे हैं कि ये कब तक दवा चलाएंगे तो ठीक हो जाएंगे या होंगे या नहीं, डॉक्टर भी गारंटी नहीं दे रहे हैं। कहा जाए तो भगवान के भरोसे जब तक जिएंगे और दवा चलेगा तो भगवान के कहीं दुआ लग जाए और फिर काफ़ी सारे लोगों को दुआ लग जाए, जिसकी वजह इनकी बीमारी जो है ठीक हो सकती है, यही ना? मेरे यूट्यूब चैनल पे है बहुत सारे सब्सक्राइबर है, फ्रेंड हैं जो मेरे बच्चे का भलाई सोचते हैं। वो लोग भी कहते हैं कि आपके बच्चे के लिए दुआ करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। उन लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बच्चे के लिए योगदान दिए हैं और मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़े हैं वो लोग। हमें बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे के लिए मेरे अलावा कोई और भी मतलब सोचता है कि ये ठीक हो जाए। अच्छा, आपके बच्चे का जो जिस चैनल पर वीडियो डालते हैं, क्या इस बच्चे के ही नाम से चैनल है ना? मेरे बच्चे का नाम से है मेरा चैनल कृष्णा बेबी केयर ब्लॉग, और हम लोगों को कोई मकसद नहीं था मेरा चैनल बनाने का और यूट्यूब चैनल खोलने का। मेरा एक ही मकसद था मेरे बच्चे के लिए, बस कि मेरे बच्चे का किसी तरह इलाज हो जाए। चैनल पर हमने भी देखा है कि जो कि आप सभी भी दोस्तों देख सकते हैं, शायद 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, और सिर्फ इसी बच्चे का वीडियो जो है उस चैनल पर डाला गया है, और उसमें जितने भी सारे वीडियो डाले गए हैं, शॉर्ट्स वीडियो डाले गए हैं, जिसमें करोड़ों लोगों ने देखा है। करोड़ों लोगों देखने के बाद जो है इनके मम्मी पापा जो है उसमें अपना नंबर, फ़ोन पे अकाउंट नंबर डाला हुआ है, जिसके बजाय काफ़ी सारे लोग जो है डोनेट किए हुए हैं, जिसके बजाय जो है आज इनका दवा पानी चल रहा है। और आपको बता दें कि इनके पापा जो है 7100 का महीना कमाते हैं, 7100 का महीना कमाते हैं। 7000 का पेमेंट मिलता है, 7100 का दवा आता है। 7000 के महीना जो है इनके पापा कमाते हैं और 7100 को जो है इनका दवा आता है। तो सोच सकते हैं कि इस बच्चे के दवा पानी के लिए शायद लग रहा है कि इनको दवा पानी का छोड़कर इनका खाने पीने का खर्चा जो है कहाँ से हैंडल करते होंगे। देखिए, इसको अभी हम अनाज नहीं खिलाते हैं, रोटी चावल ये इसको नहीं खिला रहे हैं, सिर्फ दूध, बिस्कुट, दूध या सेरोलेक्स खाता है। तो सेरोलेक्स अभी आप लोगों को रेट मालूम है कितने का आता है, प्लस में कितना कम रहता है, वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता, 10 से 15 दिन के अंदर में वो ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको दूध बिस्कुट अधिकतर खिलाते हैं। तो रेगुलर इसका आता है आधा किलो से ज़्यादा इसको दूध आता है, दूध बिस्किट के साथ खिलाने के लिए, क्योंकि बिस्कुट तो इसी तरह नहीं खिला सकते हैं, और दूध बिस्कुट के लिए इसका मतलब आधा किलो का आता है। तो वो 12 रुपये 12.5 रुपये एक दिन का लेता है। तो हमारा लगता है कि 800 रुपये का मंथली दूध में सिर्फ होता है, दूध का 800 रुपये होता है, इसका मेडिसिन का 7100 होता है, मतलब 7900 रुपये का मेरा इसका सिर्फ खर्चा दूध का, बिस्किट का नहीं उसमें हुआ, खाली दूध का और मेडिसिन का हुआ। अब बिस्किट हम लोग लेना पड़ता है, जो हम लोग इसके लिए एनी टाइम रखते हैं कि मेरे बच्चे भूखा न रहे।
तो लगभग इसका खर्चा 10,000 का मंथली बैठ जाता है। 10,000 का मंथली खर्चा इन पर सिर्फ लग जी जाता हाँ, है। बैठ जाता है, 10,000 का मंथली बैठ जाता है, पर किसी तरह हमको मैनेज करना पड़ता है। चाहे अच्छा, आप लोगों का शादी का कितने साल हुआ? हमारे शादी का 2.5 साल हुआ है। अच्छा, 2.5 साल में पहले आपका लड़का है जो कि आज बीमारियों से ग्रसित है। जी हाँ, मेरे शादी का 2.5 साल हुआ है और मेरे बच्चा का एज 1.5 साल हो रहा है। हाँ। और मेरा ये पहला बच्चा है जो कृष्णा है, और ये बहुत ज़्यादा भारी मतलब बीमारी से ये मतलब गुजर रहा है। अच्छा, आपके जो वीडियो जितने सारे लोग देख रहे हैं या फिर आपके भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी शॉर्ट वीडियो डालते हैं, क्या और लोगों को इससे दुआ करिएगा आप लोग? हम यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे के लिए वो लोग दुआ कीजिए कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। कहते हैं ना कि अकेले जंग लड़ने से नहीं मतलब जीत सकते हैं, पर एकता होकर अगर जंग लड़ेंगे तो ज़रूर जीत जाएंगे। तो वही कहते हैं कि मेरे बच्चे के लिए प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान का भगवान अगर सुन ले, और मेरे बच्चे को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और इसके लिए जो मदद हो सके प्लीज़ हमारी कीजिए, ताकि मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट रुक ना सके किसी प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि हम लोग हाई मतलब लेवल का फैमिली नहीं है और उतना पैसे वाले नहीं है कि अपने बच्चे का इलाज करवा सकें। पर हाँ, हमें एक आशा है कि मेरी फैमिली लोग, जो यूट्यूब फैमिली है, मेरी मदद ज़रूर करेंगे। और जो भी मेरे नए वीडियो देख रहे हैं, नए लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे बच्चे का, जो मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, मेरे बच्चे के बारे में नहीं जानते हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। मेरे बच्चे के बारे में आप लोग जानिए और हमारी मदद कीजिए कि ताकि मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट हो सके और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। हमारा चैनल का नाम है कृष्णा बेबी केयर ब्लॉग। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और मेरे बच्चे के लिए मदद कीजिए आप लोग। तो देख सकते हैं साथियों जो कि अभी हम इनके घर पे मौजूद हैं, और ये वही बच्चा है जिनको लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं और इनको मदद भी कर रहे हैं। और आपको दिखाया कि थोड़ा कैमरा राउंड करके दिखाइए, ये इनका छोटा सा कमरा है। और इन्होंने बताया कि ये 7,000 का महीना कमाते हैं और 7100 का महीना से ज़्यादा जो है इनमें खर्च लग रहा है दवा पाने के लिए। तो आप, और इन्होंने बताया कि हमारा 2 लाख सब्सक्राइबर है, जो कि इन बच्चे का वीडियो ही डाल कर उसमें करोड़ों लोगों ने देखा है, और लाखों लोगों से ज़्यादा जो है उसको सब्सक्राइब किए हुए हैं। और भी लोगों को जो है सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है और मदद की भी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि, और आपको बता दें कि जैसे कि इनके मम्मी पापा ने बताया कि डॉक्टर भी इनको इलाज से रिजाइन दे रहे हैं। डॉक्टर भी ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि आपका बच्चा जो है ऑपरेशन करने से ठीक हो सकता है, रिकवर हो सकता है। और वो भी जो क्या बोलते हैं हेमोपैथिक वाले जो डॉक्टर हैं, वो भी नहीं गारंटी दे रहे हैं कि दवा 1 साल चलाइएगा या 2 साल चलाइएगा तो ये बच्चा जो है ठीक हो जाएगा। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि भगवान आप सभी के दुआओं से और इनके माता पिता के दुआओं से जो है बच्चा अभी तक जीवित है और जी रहा है, और अभी तक आगे तक जिएगा। और आप सभी जितना दुआ करेंगे और दुआ के साथ साथ डोनेशन भी करेंगे इनको, कि जो कि इनका दवा जो है चलते रहे, तो तब लगता है कि इनका बच्चा जो है सुरक्षित हो पाएगा और शायद लंबी उम्र का ज़िंदगी जो है जी पाएगा। बाकी हम इनको देखे थे तो हम इनको दिखाने के लिए, आप सभी को दिखाने के लिए इतने दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि गया में इनके घर के पास। और बाकी यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और बच्चे के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बच्चे को जो है डोनेशन जितना चाहें, 5 रुपया 10 रुपया जितना चाहें डोनेशन दीजिएगा। इनके फ़ोन पे अकाउंट नंबर, स्कैनर जो भी होगा हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर लगाएंगे। और दुआ ज़रूर कीजिएगा कि बच्चा जो है सुरक्षित हो जाए और आगे की लंबी उम्र जो है जिए। बाकी हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।